अभी हाल ही में यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है जिसमें 933 प्रतियोगियों को सफलता मिली है। इन सभी सफल लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन सफलों की संख्या केवल 933 है और असफल लोगों की संख्या लाखों में है। तो ये वीडियो केंद्रित है उन लाखों लोगों पर जो इस रिज़ल्ट के बाद दुखी हैं, क्योंकि रिज़ल्ट में जो 933 लोग चयनित हैं सभी लोग उनका यशगान कर रहे हैं, सब उनकी बड़ाई कर रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, स्वर्गीय सुख का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सच बता रहे हैं यह सुख भी क्षणिक है। क्षणिकवाद का जो शब्द है ना, उसकी तरह जब वह अपने क्षेत्र में या फील्ड में जाएंगे तो फिर उनको फिर से एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, फिर वहाँ एक नया स्ट्रगल होगा। इसलिए अगर आप यशगान और पुष्प वर्षा को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या उनकी बड़ाई सुनकर, या उनके बारे में जो उनका यशगान हो रहा है, या कुछ लोग आपको ताना मार रहे होंगे, उसके कारण अगर आप दुखी हैं तो इस दुख से बाहर आ जाइए। सब लोग केवल उनकी अच्छाइयों और गुणों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष में या इस युद्ध में या इस प्रतियोगिता के दौरान जो अभ्यर्थी या प्रतियोगी असफल हो गए उन पर किसी का ध्यान नहीं है। वो कहाँ जाएं? उनके पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो वो शोकाकुल रहें, रो लें और दुख में रहें और फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं और इस असफलता को ढोते रहें सालों साल या जीवन भर। और दूसरा रास्ता ये है कि फिर से तैयारी करें, और अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहाँ, किसी न किसी स्थान पर आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो जो तैयारी पे फिर से जुट गए हैं, ये वीडियो असल में उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से सफल हैं। अगर आप फिर से तैयारी कर रहे हैं, फिर से आपने तैयारी करने का प्रण ले लिया है, तो आप कहीं ना कहीं सफल हैं। वो बस समय की बात है, इस साल या अगले साल या एक साल और। अगर आप एक असफलता के बाद फिर से प्रयास जारी रखते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जो शोकाकुल है उनका क्या? तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो जो लोग शोकाकुल हैं वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? इस रिज़ल्ट के बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो इतना दुखी है कि उनका सुसाइड करने का मन कर रहा है या आत्महत्या का मन कर रहा है। तो भाई जिसका सुसाइड करने का या आत्महत्या का मन कर रहा है उनको तो दुखी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अयोग्य थे। और भाई जब वो योग्य ही नहीं थे तो असफलता का रोना क्यों रोना? भाई आपको तो फॉर्म ही नहीं डालना चाहिए था। कि आपको ये पता नहीं था कि सीटें 1000-1500 आती हैं और 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं? 10 लाख और 1000-1500 में कितना फ़र्क होता आपको पता नहीं था? तो अगर आपके मन मस्तिष्क में कहीं भी ये विचार आ रहा है कि सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, तो भैया आपको तो दुखी ही नहीं होना है। आप तो खुश होकर नाचिए कि आप अयोग्य थे, आपको मौका नहीं मिला, यूपीएससी ने अच्छा किया। ठीक है, अगर आपके मन में इस तरह के विचार नहीं आ रहे हैं या विचार आके चले गए, आपने नियंत्रित कर लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई छोड़ने का विचार कर लिया हो। देखिए, अगर आप पढ़ाई छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। यह आपका संघर्ष है, इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर आप कितने भी कंकड़ीले रास्तों पे चले, कितने भी पथरीले हों, काटीले हों, वहाँ कांटे हों, आपने एक अच्छा जूता पहन रखा है तो आप आराम से पार कर जाएंगे। अगर आपके पास एक ऐसा जूता है जिसमें कोई कांटा नहीं धंसता है तो फिर आप आराम से उस कटीले रास्ते को पार कर जाएंगे। लेकिन उसमें से एक कांटा भी गलती से आपके जूते के अंदर चला आया तो फिर आप शायद 4 कदम ही ना चल पाएँ। तो इस संघर्ष में सबसे ज़रूरी ये है कि आप स्वयं तैयार रहें, खुद से लड़े, खुद से जीते। जिस दिन आपने खुद पर विजय प्राप्त कर लिया उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। हाँ, यूपीएससी में होगा, स्टेट पीसीएस में होगा या कहाँ होगा ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में या जीवन के अधिकांश क्षेत्र में आप सफल होंगे। ठीक है, तो दुखी ना हो, फिर से अपने आप को इकट्ठा करिए। दुखी है तो रो लीजिए, क्योंकि दुख तो होता ही होता नहीं होने पर। रो लीजिए, मन हल्का कर लीजिए, दोस्तों साथ मिलिए और फिर अपने आप को फिर से प्रज्वलित करिए। आत्मदीपो भवा बनिए, खुद को अपने अंदर से प्रकाश को लाइए, खुद अपने शक्ति को पहचानिए। आप पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं और नई स्ट्रेटजी बनाइए, या जो स्ट्रेटजी आपके में जो कमियां पहले रह गई हैं उस कमियों को सुधार करिए। आपको पता होगा कि आपके में कमी क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहला काम यही करिए कि आप अपनी कमी को ढूंढिए और कमी में सुधार करिए और फिर नई स्ट्रेटजी बनाकर, नई रणनीति बनाकर पूरी ताकत के साथ प्रयास करिए। देखिए, एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर किसी वस्तु को उठाने में 100 यूनिट बल लगता है, अगर आपने 99 यूनिट बल लगाया तो वस्तु वहीं पर रहेगी, वो खिसकेगी नहीं। तो जब भी बल लगाएं तो पूरा लगाएं, जब भी प्रयास करें तो पूरा प्रयास करिए, क्योंकि जब आप पूरा प्रयास करने के बाद असफल होते हैं तो आपके मन में इस बात का दुख नहीं होता कि वो थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हो जाता। ठीक है, तो प्रयास पूरा करिए, प्रयास में कोई कमी मत रखिए। सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल प्रयास है। तो प्रयास करिए और पूरा प्रयास करिए, जी तोड़ प्रयास करिए। सारे रिश्ते नाते तोड़ दीजिए, कुछ एक लोगों को छोड़कर, क्योंकि ये ज़्यादातर रिश्ते नाते आपको कष्ट देते हैं, आपके दुख का कारण बनते हैं। तो रिश्ते नातों से परे जाकर 1-2 लोगों से जुड़िए या कुछ ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपके सुख का कारण बने, जो आपके दुख का कारण ना बने, जो आपको समझे। क्योंकि हम लोग जो है सोशल एनिमल हैं, सामाजिक जीव हैं, अकेले रहना संभव नहीं है। हम लोग रोबोट तो है नहीं कि अकेले रहेंगे, हम सभी सोशल एनिमल हैं, तो हमें समाज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों से जुड़े रहिए, ऐसे लोगों से मित्रता बनाए रखिए जो आपके दुख को समझे, आपको सही सलाह दे। अगर कोई आपको गलत सलाह देता है तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये गलत सलाह दे रहा है। तो ऐसे लोगों को मित्र बनाइए जो आपको सही सलाह दे, उनसे अपनी भावनाएं शेयर करिए और अपना दुख प्रकट करिए, क्योंकि दुखी हैं तो रो लेंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा और फिर पूरी ऊर्जा से लड़िए। ये युद्ध है और जब तक जीतिए ना तब तक युद्ध जारी रखिए। ठीक है, ये वो युद्ध नहीं कि हार गए, यहाँ हारने का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ सिर्फ जीतना है। बस ये है कि आज जीतेंगे कल जीतेंगे, समय नहीं पता है। तो इस युद्ध में केवल जीतने का ऑप्शन है, हारने का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अच्छे प्रतियोगी हैं तो आपको जीतना है बस। हाँ, समय कब होगा, आज होगा, कल होगा, अगले साल होगा, ये नहीं पता। तो बेहतर ये है कि फिर से पूरी ऊर्जा के साथ लगें और मित्रता निभाएं। अगर आपका कोई मित्र दुखी है तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ, आपको दिखेगा कि उस करंट अफेयर से कितना बेनिफिट मिल रहा है। 2-3 महीने का करंट अफेयर्स है, आप देख लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अभी यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें आप मैच करा लीजिए कितने प्रश्न आए हैं। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो करंट अफेयर्स ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।